Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 8 of class 8th. Lesson name is cell, structure and function. Cell, हम इसमें ऑर्गेनिजम्स, जीवों के सेलों के बारे में पढ़ेंगे। जो जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो कोई सिंगुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सिंगुलर मीन्स जो एक सिंगल सेल से बना हो और जो दिखाई भी ना देता हो, या फिर बड़े जीव हों, एनिमल्स हों, या जैसे शेर, चीता, हाथी या इंसान, ये सभी किससे बने हुए हैं? इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेलों से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर तुम अपने चारों तरफ देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दिखेंगी। जो लिविंग है उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव। नॉन लिविंग जैसे चेयर, टेबल। लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें और उनका बेसिक फंक्शन देखें, अधिकतर जो जीवित जीव है रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, फीडिंग, खाना खाते हैं, ब्रीडिंग, बच्चे पैदा करते हैं। ये जो इनके फंक्शन है, डिफरेंट ऑर्गन जो शरीर में उनके अंग होते हैं ना, दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन। वो जैसे हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, हमारी आंखों से हम देखते हैं, नोज, नाक से हम सूंघते हैं। डिफरेंट जो अंग हैं शरीर के अंदर, फेफड़े हमारी हवा को जो साफ़ करते हैं, अंदर ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब जो ये ऑर्गन्स हैं ये किससे मिलकर बने हैं? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज सेल। तो वो सेल से मिलकर बने हैं। सेल मीन्स कोशिका। सेल को हम कंपेयर करें तो ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक लगाई जाती है, उसमें ब्रिक मीन्स ईंट, ईंटों से मिलकर बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही सेलों से मिलकर हमारे शरीर में अंग बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। तो सेल हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी के। अब उनके बारे में पढ़ेंगे, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल को किसने देखा? डिस्कवरी ऑफ द सेल कैसे हुई? रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने 1665 ईस्वी में क्या किया? एक स्लाइस ऑफ कॉर्क ली। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री। आपने ट्री जो पेड़ हैं उनके जो बाहर एक बाहरी खाल होती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, पतला सा, और उसने खुद अपने बनाए हुए मैग्नीफाइंग डिवाइस, जिससे उसे बड़ा करके देखा जा सकता है, मैग्नीफाइंग मीन्स बड़ा करके देखने वाला डिवाइस लिया और उसमें उसको देखा। तो उसको क्या दिखाई दिया? जो उसने पतली सी शीट ली थी कॉर्क की, उस माइक्रोस्कोप में से, जो उसने खुद ही बनाया हुआ था, माइक्रोस्कोप होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, उसमें से जब देखा तो इस तरह की पिक्चर दिखाई दी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। अब मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऐसे छोटे छोटे छेद दिखाई दे। ये क्या थे? छोटे छोटे जो छेद दिखाई दे रहे हैं, सेल। एक छोटे छोटे रूम जैसे दिखाई दिए, उनको उसने सेल का नाम दिया। दीज बॉक्सेज अपीयर्ड लाइक ए हनीकॉम्ब। और ये छोटे छोटे बॉक्स थे वो ऐसे थे जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय ए वॉल। और एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में एक दीवार थी, पार्टीशन के रूप में। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। उसने हर एक बॉक्स को सेल का नाम दिया। जैसे अब हम सेल वर्ड यूज करेंगे इसमें, किसके लिए? कोशिका के लिए, जिससे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से बॉडी बनती है। व्हेन हुक ऑब्जर्व्ड, उसने क्या ऑब्जर्व किया था? उसने बार्क ऑफ ट्री लिया था। बार्क ऑफ ट्री मीन्स डेड सेल। ये सारे क्या थे? डेड। क्योंकि जो ट्री का बार्क होता है, ट्री की जो छाल होती है, वो डेड सेलों से मिलकर बनी होती है। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। और जो माइक्रोस्कोप थोड़ा अच्छा बन गया, इम्प्रूव किया उसे बनाकर, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल भी देखे जा सके। वेरी लिटिल was known that the cell for the next 150 years after रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। और ये कब किया गया? जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था इसे, उसके 150 साल बाद। इतने सालों तक तो डेड सेल ही देखे गए, उसके बाद लिविंग सेलों को देखा गया। वी नो अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो अगर माइक्रोस्कोप की खोज ना होती तो हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ पाते, और ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी नहीं पता चलता।
तो माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीवित जीवों के अंदर जो सेल होते हैं उनके बारे में हम जान पाए। अब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल इज न लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे किसी बिल्डिंग में ईंट लगाना, ईंट उसकी बेसिक यूनिट होती है, इसी तरह जीव की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे मिलकर उसका बॉडी बनती है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो है सेल। द बिल्डिंग थ्रू बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स। और तुमने देखा है बिल्डिंग जब बनती है एक जैसी ब्रिक्स लगाते रहते हैं उसमें, उनके हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइज, चाहे वो बिल्डिंग किसी भी डिजाइन की हो, शेप की हो, साइज की हो। सिमिलरली इन हैविंग इन द, अगर हम अपना देखें, ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर। ऑर्गेनिज्म भी तो डिफरेंट तरह के हैं, जैसे बिल्डिंग डिफरेंट तरह की होती है, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। तो लेकिन हम सभी सेल से मिलकर बने हैं, जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनती है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग। लेकिन हम ब्रिक्स का स्ट्रक्चर देखें तो वो ईंट गारे से बनती है, लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से सेल का देखें तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल है। उसके अंदर कुछ और छोटे छोटे ऑर्गेनिल्स दिखेंगे आपको, उनके बारे में हम 9th में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ए हैन एग कैन बी सीन ईजिली। आपको हैन का एग दिखाई देता है, ये भी एक सेल होता है। इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल? तो ये एक सिंगल सेल होता है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो ब्रिक वॉल दिखा रखे है, इसी तरह ये ओनियन पील दिखा रखे है। जैसे ईंटों से बिल्डिंग बनती है, एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़कर, इसी तरह से ये दिखा रखा है। देखो एक सेल के बाद ये सेकंड सेल शुरू हो गया। ये ओनियन पील मीन्स प्याज का जो छिलका है उसके अंदर का पार्ट लेकर जब देखा गया तो ओनियन पिल्स के सेल दिखाई दिए। इनके बीच में जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस होता है, ये हर एक सेल के अंदर मिलेगा आपको। अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल। मैंने आपको भी बताया था जो मुर्गी का अंडा है वो एक सिंगल सेल है। सेल कई तरह से हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जीव जो कई सेलों से मिलकर बने हों, जीव जो एक सिंगल सेल से मिलकर बना हो। और इसे हम अनएडेड आई मीन्स, वैसे सेल बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन मुर्गी का अंडा एक सिंगल सेल है और उसे हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर। जो जीव हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल हो सकते हैं, उनकी शेप थोड़ी डिफरेंट हो सकती है और साइज भी डिफरेंट हो सकता है। तो उनको देखने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया साइंटिस्टों ने, और या फिर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट ले लिए जिससे उनको थोड़ा बड़ा करके देखा जा सके। इसके अलावा स्टेन, डाई ली, कुछ कलर लिए, वे लगाने से उनके कलर पार्ट, उनके जो सेल है ना उनके पार्ट्स कलर्ड हो गए, थोड़े थिक कलर के दिखाई देने लगे और हम उनको डिटेल में स्ट्रक्चर देख पाए। उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए, अच्छी प्रकार से सेल की स्टडी करने के लिए कुछ डाई प्रयोग की, कुछ माइक्रोस्कोप यूज किए गए, इससे उस सेल के अंदर के सारे पार्ट्स दिखाई देने लगे। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे जाए तो बहुत ज़्यादा है, मिलियंस है। देयर आर डिफरेंट शेप, उनकी शेप और साइज भी देखी जाए तो डिफरेंट है, कोई बहुत छोटा कोई बहुत बड़ा। और उनके अंदर जो अंग पाए जाते हैं वे भी डिफरेंट शेप, साइज और नंबर के पाए जाते हैं। अगर अब हम नंबर ऑफ सेल के बारे में देखें कि एक जीव के अंदर कितने सेल हो सकते हैं। अगर हम किसी बड़े पेड़ के बारे में सोचें या बड़े एनिमल के बारे में सोचें लाइक एलिफेंट, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल होंगे? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्राइलियंस। तो सेलों के नंबर बिलियंस और ट्राइलियंस में चले जाएंगे। बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, उसके आगे हज़ारों लगा दिया तो बिलियन बन जाएगा। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्राइलियन ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। ह्यूमन बॉडी जो इंसानों की बॉडी है उसके अंदर ट्राइलियन सेल हो सकते हैं, मीन्स 1000 मल्टीप्लाई 10 लाख। और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, और उन सेल की शेप भी डिफरेंट हो सकती है, साइज डिफरेंट हो सकते हैं। और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन। ये जो सेल है ना, जो एक तरह की शेप के होंगे, एक तरह के साइज के होंगे, वे ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बनाकर पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। उन सेलों का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है उसे टिश्यू बोलते हैं। ये हम 9th क्लास में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ए स्पेशल वर्क इज कॉल्ड टिश्यू। अभी हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन। भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं हमारी बॉडी में ये सेल में।
अब ऐसे जीव जो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बने हों उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, और ऐसे जीव जो मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बने उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 और मोर सेल दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट। अब हम ये नहीं कह सकते जो छोटे सेल है, छोटे जीव होंगे उनके अंदर कम सेल होंगे, अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। You will be surprised to know that an organism with billion of cell begin life as a single cell। अगर हमने अब एक जीव के बारे में पढ़ा, जैसे इंसान ही पढ़े, उनमें ट्राइलियन सेल होते हैं, लेकिन हर एक जीव की उत्पत्ति सिंगल सेल से शुरू हुई है। मीन्स पहले सिंगल सेल था, फिर वो सिंगल सेल क्या था, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हो सिंगल सेल को। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई, और जो ये फर्टिलाइज्ड एग सेल है ये मल्टीप्लाई होता गया, नंबर 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल बने और इंक्रीज और बड़े होते गए एज डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट होती गई, और जिससे फिर वो जीव बड़े बड़े जीव बने। अगर हम देखें बोथ ऑर्गेनिज्म, अगर हम ये फिगर देखें, दोनों ही ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, दोनों ही सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब कौन सी पिक्चर देखने के लिए बोल रहे हैं, ये है अमीबा। ये पानी में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, ये यूनिसेलुलर है, इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और यह पैरामीशियम, दोनों ही सिंगल सेल हैंगे। अब अमीबा कैसे बना होता है, अमीबा की जो शेप है वो अनडिफाइंड होता है, आप कैसे भी ऐसे बना सकते हो। इसके बीच में ये साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस भी इतना डिफाइंड नहीं होता है यूनिसेलुलर सेल में, आप इस तरह से बना सकते हो उसको। इसके फूड वैक्यूल वगैरह दिखा रखे हैं बाकी। पैरामीशियम जो है, और इसका कोई मुंह नहीं होता, लेकिन हम पैरामीशियम की तरफ जा रहे हैं हम। ये है पैरामीशियम, इसके देखो ये सिलियाँ हैं, सिलिया में छोटे छोटे बाल होते हैं इसमें, और इसका एक पर्टिकुलर माउथ होता है, जिस पर्टिकुलर माउथ से ये खाना खाता है। ये जो बाल है ये हेल्प करते हैं इसके फूड को उस पर्टिकुलर जगह तक ले जाने के लिए जहाँ से ये खाना खाता है। लेकिन अमीबा का कोई मुंह नहीं होता। अमीबा अपने जो ये पैर है ना, ऐसे इनको फोल्स फिट कहते हैं, पशुडोपोडिया, इन्हीं को बढ़ाकर यहाँ से ही ऐसे ही खाना पकड़ लेता है। तो सिंगल सेल होते हुए भी अपना सारा काम करता है। ये खाना खाने का काम भी करता है, रेस्पिरेशन की क्रिया भी करता है, अपने खाने को डाइजेस्ट भी करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भी फेंक देता है। यूनिसेलुलर होते हुए भी ये जीव अपने आप में परफेक्ट हैं, इन्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम ये सोचें जिसमें ज़्यादा सेल हैं वे ज़्यादा अच्छा काम करते होंगे, ऐसा नहीं है। यूनिसेलुलर जीव भी आसानी से जीवन जीते हैं और ये लंबे टाइम तक देखे जा सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं आपको। आज स्टूडेंट मैंने आपको इसके जहाँ तक आपको पढ़ाया है इसको आप रीड कर लेना। यूनिसेलुलर सेल, मल्टी सेलुलर सेल, व्हाट इज सेल, और इसको कैसे हमने ढूंढा, किस रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। उसके लिए उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था जो उसने खुद बनाया था। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की खोज हुई, अच्छा माइक्रोस्कोप बनता गया, तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को खोज हो सकी, उनको ढूंढा जा सका, देखा जा सका। ओके स्टूडेंट।